टारगेट विद राज उपाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, सी टेट, यूपी टेट विभिन्न परीक्षाओं की आपको तैयारी कराई जा रही है, जो आपके लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज यूपी पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि इसकी उम्र सीमा क्या है, कितनी सरकार द्वारा छूट मिली है, कितनी हमारी जो आरक्षण के अनुसार छूट है, इन सब के बारे में हमको जानना है। और इसकी प्रक्रिया क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, ठीक है, और क्या वेतनमान है, क्या इसका सिलेबस है, ठीक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे जो लोग पहले से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष में, कम से कम 5 वर्ष में ये भर्ती आई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है, देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष व महिलाओं का आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर वेतन बैंड पे कितना है, 5200 से 20,200 ग्रेड पे, यानी कि 2000 पे। नए वेतन में मैट्रिक रूप से 21,700 रुपये के अंतर्गत कह रहे हैं कि पदों को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी किस वर्ग को कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। अनारक्षित वर्ग यानी जनरल 24,102 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की 6,024 सीटें हैं। अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी की 16,264 सीटें हैं। अनुसूचित जाति की 12,650 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की 1,204 सीटें। कुल मिला के ये जो विज्ञापन जारी हुआ है वह 60,244 पदों पर जारी हुआ है। आइए इसके आवेदन तिथि क्या है। ये ऑनलाइन आवेदन 27/12/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक चलेंगे? 16/1/2024 तक ही चलेंगे। और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन प्रक्रिया 18/1/2024 को कर सकेंगे। बात करें शुल्क की, तो शुल्क कह रहे हैं इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित की गई है। जो कॉमन फीस है, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, कोई भी हो, सबको एक ही फीस देनी है। आगे बात करते हैं अधिमान अर्हता क्या है। अधिमान अर्हता मुख्य रूप से क्या है, शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता क्या है? शैक्षिक अर्हता देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। इन्होंने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है, बता रहे हैं आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो लोग जैसे इंटर सेकेंड ईयर में है, परीक्षा देने वाले हैं इंटर की लास्ट, वो लोग इसमें मान्य नहीं हैं। आगे देखते हैं
अगला ये है, आवेदन पत्र में प्रादेशिक शैक्षिक यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व केवल अभ्यर्थियों का होगा। ठीक है, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। क्या सही है क्या गलत। अधिमान्य अर्हताएं क्या दे रखी हैं। अधिमान्य अर्हताएं नंबर 1 है, कोई भी अभ्यर्थी ड्यूक या नेफील्ड सोसाइटी से कंप्यूटर का ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरी है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की हो। तीसरी अधिमान्य अर्हता है, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड बी प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आई आयु। अब आयु के बारे में बहुत कन्फ्यूजन था। आयु, उम्र सीमा के बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब 1 जुलाई 2023 तक उसकी 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व यानी कि पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो, अर्थात और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अभ्यर्थी का 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या छूट मिली है, कैसे कैटेगरी निकाली है, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल जनरल ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी मेल अभ्यर्थियों की बात करते हैं। इन्होंने किया है अधिकतम आयु यानी 22 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु मैक्सिमम आयु कितनी 22 वर्ष रखी है इन्होंने। ठीक, किसकी, जर्नल प्लस ओबीसी यानी 22 प्लस। ठीक है, जो इनको आरक्षण मिलता था 3 साल का, तो 25 साल तक फार्म भर सकते थे। 3 साल की छूट दे रखी है सरकार ने। तो ये अधिकतम आयु कितने साल तक भर सकते हैं, 22, 3 25 और 3 28 साल तक पुरुष अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं जनरल ओबीसी के। यही बात कर रहे हैं हम एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को। इनकी मैक्सिमम आयु कितनी है, मैक्सिमम आयु 22 वर्ष। ठीक, मेल अभ्यर्थियों की। अब इसमें छूट कितनी मिली है, इनको जो छूट पहले से दे रखी है वो कितनी है, 5 साल की, प्लस अब जो सरकार द्वारा निर्धारित 3 वर्ष की छूट दी गई है, इसको जोड़ लेते हैं कितनी हो रही है, 22, 5, 27 और 3 मेल अभ्यर्थियों के लिए। 22, 5, 27 और 3 27, 3 28 वर्ष। इतने वर्ष तक मेल अभ्यर्थी इसको फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, 28 वर्ष तक। अब बात करते हैं फीमेल के, फीमेल अभ्यर्थी। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल में जर्नल प्लस ओबीसी
ओबीसी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, इन्होंने अधिकतम आयु लगाई है, फीमेल की मैक्सिमम आयु लगाई है इनने 25 वर्ष प्लस 3 वर्ष सरकार की छूट, 3 वर्ष इन्हें वैसे छूट है और 3 वर्ष सरकार की तरफ से। कितनी हो गई? 25 3 28 28 और 3 31 वर्ष तक जो जनरल ओबीसी की फीमेल अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब यही बात करते हैं हम SC ST के लिए। SC प्लस ST के लिए ये अभ्यर्थी कब तक फार्म भर सकते? 25 वर्ष निर्धारित है मैक्सिमम आयु, प्लस 5 वर्ष की इनको पहले से छूट है, प्लस 3 वर्ष की इनको सरकार द्वारा जो छूट दी गई है। कितनी हो गई? 25 और 5 30 और 3 33। फीमेल SC ST अभ्यर्थी 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी आयु 33 वर्ष हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी 33 वर्ष 1 जुलाई 2023 तक, 1 जुलाई 2023 तक जिसकी पूरी हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई आयु के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगले बात करते हैं परीक्षा के बारे में। परीक्षा क्या दे रखा है? परीक्षा कैसी होगी? लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर सहित परीक्षा नहीं होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र को रखा गया है जो कि 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि कितनी है? 2 घंटे होगी। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी होगी, तीसरे संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और चौथी मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। मतलब 4 खंडों में ये विभाजित की गई है, 4 खंडों में ठीक है। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चा गलत भी करता है तो उसके लिए अंक भी कटेंगे। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न सही है तो 2 अंक निर्धारित मिलेंगे। आरक्षी भर्ती के नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर का 0.5 अंक यानी कि 0.25 यानी कि कटौती की जाएगी ऋणात्मक, यानी कि ये दिए जैसे किसी बच्चे को 2 अंक मिले, अब 2 अंक में उसका एक क्वेश्चन सही किया तो 2 अंक मिले, 2 अंक, और एक क्वेश्चन गलत किया तो उसको 2 में से 0.5 काट लिया जाएगा। तब उसके कितने बचेंगे? अगर सही में 1 मिला तो 2 अंक, अब 2 में से 0.5 घटा देंगे तो उसका 1.5 1.5 अंक बचेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी बात। आगे देखते हैं। आगे ने ये भी स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में और 1 से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में
पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्र को संचालित कराने की दिशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा अंकों पर सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड पर सामान्यीकरण प्रक्रिया का प्रकाशन, विषय सूचक, विज्ञप्ति और इतने 18-12 अपनाई जाएगी। ठीक है, अगर ये परीक्षा एक से अधिक होती है, एक से अधिक समय तारीख में होती है तब। आगे दे रहे हैं, आगे उन्होंने दिया है सिलेबस। देख लेते हैं सिलेबस क्या है पूरा। हाँ, ये ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं। ये देख लेते हैं जरा, शारीरिक विषमता, शारीरिक परीक्षण क्या है। शारीरिक परीक्षण में इसमें दे रहे हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक ऊंचाई क्या है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए। और जनरल और ओबीसी अभ्यर्थी, जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर। अब SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सीना, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कितनी है 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो सबको मालूम ही होगा। नेक्स्ट महिला अभ्यर्थियों को भी देख लेते हैं। लंबाई इनकी 152 मांगी जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन, महिला अभ्यर्थियों का वजन, न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए। ठीक है, दौड़ की बात करें तो दौड़ ये है, दौड़ की बात करें इसमें अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होंगी। इस शारीरिक परीक्षा में अहर होने वाले पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। आगे देखते हैं सिलेबस। पूरा सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। आगे देखते हैं सिलेबस। ये दे रखा है सिलेबस। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल। ये सारा वही है, 2-4 चीज़ें छोड़ के सारा कॉमन सिलेबस है। जैसे साइबर क्राइम है, ठीक, साइबर क्राइम है, आंतरिक सुरक्षा और आतंक सुरक्षा, ठीक, पुलिस से संबंधित जो एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है वो हैं और बाकी सब सेम चीज़। हिंदी पूरी कंप्लीट है आपकी, हिंदी पूरी कंप्लीट। ठीक है, वर्णमाला है, तत्वम तत्सम है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश, तात्पर्य, एक शब्द, समरूपी, विभिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें दे रखी। सिलेबस वही है लगभग। चलिए, मानसिक वही सिलेबस है। चलिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आगे कमेंट्स करें ताकि आगे एक नई वीडियो में सारे और फार्म के संबंध में सारी जो परेशानी आ रही है उसके बारे में हम नई वीडियो आपको अच्छे से बना के दे सकें। थैंक यू। जय हिंद।